चलो डियर, आर यू रेडी? यस नाउ? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग डियर पढ़ेंगे आपके जो इंग्लिश जो कोर्स सिलेबस है उसको हम लोग आज थर्ड लेक्चर देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लैमिंगो। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों बताएंगे? फ्लैमिंगो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बताएंगे? फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज सेक्शन। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो मिला करके रहेगा वो मिनिमम 20 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 20 मार्क्स के आएंगे। इसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है। कौन सा चैप्टर पढ़ा है मेरे बच्चों? फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया कंप्लीट। इसका 3 से 4 वीडियो आपको यूट्यूब चैनल में अपलोड मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है कैम्ब्रिज इंग्लिश, उसका हैंडल है इंग्लिश सीखो मेरे दोस्त। आप उसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और उसको पढ़ें। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन आएंगे और रहेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर, और वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर का। किसका स्टार्ट करेंगे? सेकेंड चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और ये जो सेकेंड चैप्टर है इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है बताएंगे मेरे बच्चों? लॉस्ट स्प्रिंग नाम है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है इसके राइटर का नाम क्या है बताएंगे? अनीस जंग। क्या नाम है फिर से बोलेंगे? अनीस जंग। हाँ नहीं, इनकी जन्म कहां पे हुई थी? राउरकेला में हुई थी। कहां पे हुई थी बोलेंगे? ये राउरकेला किधर पड़ती है? ये उड़ीसा में पड़ती है। और ये अपनी एजुकेशन कहां से रिसीव करी थी? हैदराबाद से। कहां से करी थी अपनी एजुकेशन की प्राप्ति? इन्होंने हैदराबाद से करी थी। और इसने आगे की पढ़ाई कहां से करी थी? अमेरिका से। कहां से करी थी बोलेंगे? ये आगे की पढ़ाई अमेरिका से करी थी। और अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद जो ये अनीस जंग है इसने अपनी जो जॉब को लगाई या अपनी जॉब जो स्टार्ट करी वो एज ए जर्नलिस्ट करी। कौन सा जॉब इन्होंने स्टार्ट करी? एज ए जर्नलिस्ट। कौन सा जॉब स्टार्ट करी बोलेंगे? एज ए जर्नलिस्ट। और ये एज ए जर्नलिस्ट के काम लोग कहां करते हैं? या तो लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं बताओ? या लिखते हैं डियर मैगजीन वगैरह में। कहां पे लिखते हैं मेरे बच्चों? या तो लिखते हैं मैगजीन वगैरह में। हाँ ही नहीं? अब उसके बाद ये जॉब कहां कर रही थी मेरे भाई? तो ये जॉब अपनी इंडिया की कैपिटल दिल्ली में कर रही थी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं मेरे स्टूडेंट्स कि इसके जो पेरेंट्स थे वो राइटर थे। इनके जो पेरेंट्स थे ये क्या थे बोलेंगे? इनके जो पेरेंट्स थे वो राइटर थे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है इसकी राइटर का नाम क्या है? अनीस जंग है। क्या नाम है? और इनकी जन्म कहां हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। राउरकेला उड़ीसा। एजुकेशन प्राप्त करी हैदराबाद और ऊपर की एजुकेशन प्राप्त करी अमेरिका। ये जॉब करी एज ए जर्नलिस्ट और इन्होंने न्यूज़पेपर अथवा मैगजीन में लिखने की कार्य करी। इनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। इनके पेरेंट्स भी राइटर थे। हाँ ही नहीं? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मेरे बच्चों कि आपका जो सेकेंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये जो चैप्टर आपकी है ये चैप्टर आधारित किसके ऊपर है बताएंगे? स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड पे आधारित है। किस पे आधारित है मेरे बच्चों बताएंगे? स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड पे आपकी ये चैप्टर आपकी आधारित है। किस पे आधारित है बच्चों बताएंगे? स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड पे ये चैप्टर आपकी आधारित है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछा भी गया है। आपकी जो चैप्टर है आपकी लॉस्ट स्प्रिंग, जो ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर आपकी 2 पार्ट्स में बटी हुई है। कितने पार्ट में बटी हुई आपकी ये चैप्टर बताएंगे? ये चैप्टर आपकी 2 पार्ट में बटी हुई है। अभी हम बात करेंगे इस लेक्चर में और इस वीडियो में पार्ट 1 का। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों बताएंगे? इस चैप्टर में हम बात करेंगे पार्ट 1 का। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ी बात करेंगे इसमें पार्ट 1 का।
हम आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पार्ट 1 में जो लड़का है उसका नाम क्या है बताएंगे? साहिब। क्या नाम है? साहिब कहाँ का रहने वाला था? ये साहिब जो रहने वाला था मेरे बच्चों, ये रहने वाला था ढाका बांग्लादेश का। कहाँ का रहने वाला था बताएंगे? ढाका बांग्लादेश का। अभी फिलहाल बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है और उसको आंख में जो कोर्निया है वो भी इंडिया का है। क्या डियर? और ये भारत अभी डियर बांग्लादेश जो है वो भारत को भी आंख दिखा रहा है। वहीं का रहने वाला था साहिब। और साहिब का पूरा नाम क्या है मेरे बच्चों बताएंगे? साहिब ये आलम। क्या नाम है? साहिब ये आलम। हाँ नहीं? आप मुझे ये बताएंगे साहिब ये आलम का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है? आप लोग बता पाएंगे? बोलो हाँ नहीं? क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में 100%। लॉर्ड ऑफ होता है साहिब के नाम का जो मतलब है और जो इनकी नामों का जो अर्थ है वो क्या है मेरे बच्चों बता दीजिए थोड़ा सा। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। एक बार और बोलेंगे, क्या नाम है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को आप कि साहेब ये आलम का पूरा जो मीनिंग है वो क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आप बताएंगे साहेब क्या करता था? साहेब रैक पिकिंग करता था। साहेब क्या करता था बोलेंगे? साहेब रैक पिकिंग करता था, कूड़ा करकट चुनता था। साहेब कौन था? बताओ साहेब कौन था मेरे बच्चों? साहेब एक युवा कूड़ा करकट चुनने वाला लड़का था। साहेब कौन था मेरे बच्चों बताओ? साहेब एक युवा कूड़ा करकट चुनने वाला लड़का था। साहेब कौन था? साहेब एक युवा कूड़ा करकट चुनने वाला लड़का था। बोलो हाय नहीं? साहेब यहां पे डियर देखेंगे, जस्ट ए मिनट, वेयर इज इट? इसको करना, इसको आप डियर देखेंगे यहाँ पे कि जो साहेब है मेरे बच्चों, ये साहेब की फैमिली बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आया था। बोलो हाय नहीं? और ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बारे में साहेब को सारी चीजें कौन बताई थी? उसकी मम्मा। उसकी मम्मा बताई थी। क्या उसकी मम्मा बताई थी मेरे भाई? कि वहां पे बहुत सारी क्या चली थी? स्टॉर्म्स चली थी। क्या चली थी? जोर से बोलो। स्टॉर्म्स चली थी, यानी आंधियां चली थी। और उस आंधी के कारण बस उसके जो घर हैं उनके क्या है मेरे बच्चों बताएंगे? उनके जो घर हैं और उनको उनके जो जमीन है वो सारे के सारे खंडर हो गए, खराब हो गए। और मजबूरी वश, क्या वश जेंटलमैन? मजबूरी वश वह उन जगह को छोड़ करके उन लोग कहां पे आगे? आगे इंडिया। और इंडिया में कहां पे आगे बताएंगे? दिल्ली। कहां पे आगे डियर गाइस? इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली में प्रॉपर नहीं बस सकता है कोई भी, तो वहां पे एक डियर गाई गांव था या एक मोहल्ला था, एक कूड़ा करकट एरिया था जिसका नाम था सीमापुरी। तो सीमापुरी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह एक जंगली एरिया है। कैसा एरिया है डियर? यह एक जंगली एरिया जिसको विल्डरनेस बोलते हैं, पहला। दूसरा देखेंगे कि यहां पे 1970 और 71 से ये सारे लोग रहते हुए आ रहे हैं। कौन सारे लोग? बांग्लादेशी लोग। तो सीमापुरी में ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेशी लोग थे। कौन लोग थे? और इसीलिए सीमापुरी को एक बांग्लादेशी कॉलोनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांग्लादेशी कॉलोनी भी बोला जाता है। यहां पे शुरुआत में कितने बांग्लादेशी लोग आए थे मेरे बच्चों? 10,000 बांग्लादेशी लोग आए थे। कितने 1000 बांग्लादेशी लोग आए थे बताएंगे? यहां पे डियर 10,000 बांग्लादेशी लोग आए थे। कितने बांग्लादेशी लोग आए थे? 10,000 बांग्लादेशी लोग आए थे। ध्यान रखिएगा। हेलो, और ये बांग्लादेशी लोग जो यहाँ पे आए थे, क्या ये लीगल था कि इलीगल था? ये इलीगल था मेरे बच्चों। उन लोगों के पास क्या वहां पे रहने के लिए परमिट था? नहीं परमिट थी मेरे बच्चों। लेकिन सरकार ने उसे राशन कार्ड दे दिया। सरकार ने उसे क्या किया मेरे बच्चों? राशन कार्ड दे दिया। क्या दे दिया? जोर से बोलो।
राशन कार्ड देना बांग्लादेशी लोगों को इंडिया में सही था कि गलत था? गलत था, लेकिन मानवता के खातिर डियर इंदिरा गांधी ने दिलवा दी, हाँ ही नहीं? मानवता के खातिर, यहां तक तो ठीक था, लेकिन मानवता के खातिर दिला दी, लेकिन उसका प्रॉफिट बांग्लादेशी लोग डियर कांग्रेस सरकार को देने लगे। क्या? राशन कार्ड से उनको वोट देने का मौका मिलने लगा। क्या देने का मौका मिलने लगा? इन लोग को राशन भी मिल जाता था और सरकार को क्या मिल जाता था? वोट भी मिल जाता था। और इसी को मोदी साफ कर दे रहा है। मोदी क्या कर रहा है? इसी को साफ कर दे रहा है। ठीक है, देखो अपने जगह में दोनों सही है, हम उनको गलत नहीं बोल सकते। अगर उनको वो खाने पीने के लिए चावल दिया तो वोट ले लिया तो ठीक है, गलत भी सही वो अलग बात है, हम लोग को राजनीतिक बातें नहीं करनी। अब अगर यहाँ पे बात करनी है तो लेखिका साहिबा मिलती है डियर वहां की महिलाओं से। कहाँ की महिलाओं से मिलती है बताएंगे? सीमापुरी की महिलाओं से जो बांग्लादेशी थी, हाँ ही नहीं? और ये जो बांग्लादेशी महिलाएं थी वो फटी पुरानी साड़ियां पहनी थी, मैली कुचेली। कैसी साड़ियां पहनी थी डियर? मैली कुचेली साड़ियां पहनी थी, फटी पुरानी। तो लेखिका साहिबा ने पूछी कि आप लोग अपना जो हरे भरे मैदान थे बांग्लादेश में उसको छोड़ के क्यों आए? उसने बताई कि वहां पे हम लोगों की जिंदगी को सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेस नहीं था। क्या नहीं था बताएंगे? रिसोर्सेस नहीं था और मजबूरी में हम लोगों को वहां से छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। कहाँ पे आना पड़ा? बांग्लादेश, इंडिया की राजधानी दिल्ली के बगल में सीमापुरी। और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों के पास, ठीक है, जीविका पार्जन के लिए, किसके लिए बोलेंगे? जीविका पार्जन के लिए, ठीक है, हम लोगों के पास कूड़ा करकट चुनने के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। यानी उन लोगों ने बोला कि हम लोग की जिंदगी को सर्वाइवल करने के लिए कूड़ा करकट चुनने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और ये कूड़ा करकट चुनना ही हम लोगों के लिए सर के ऊपर का छत है। बोलो हाँ ही नहीं? भले ये छत लीकेज ही क्यों ना हो, यानी ये जो छत है ध्यान रखिएगा, ये उसने बोली, क्या बोली कि ये जो हमारी छत है, ये कूड़ा करकट, ये हमारे लिए मेरे सर के ऊपर की छत है, भले मेरी छत क्यों ना लीकेज ही हो। और ये कूड़ा करकट चुनना ही हम लोगों के लिए प्रत्येक दिन की रोटियां है। क्या बोला उन्होंने? प्रत्येक दिन की रोटियां है। और साथ में उन्होंने ये भी बोली महिलाओं ने कि ये हम लोगों के लिए कूड़ा करकट, ये हम लोगों के लिए सोना है। क्या बोला? सोना है। और बच्चों के लिए ध्यान दीजिएगा, VVI पॉइंट है ये, बच्चों के लिए कूड़ा करकट चुनना जो है ये जीविका पार्जन के साधन से भी ऊपर का चीज था, जिसको हम बोलते हैं रैप्ड इन वंडर। क्या बोलते हैं? फिर से बोलेंगे, रैप्ड इन वंडर। ध्यान रखिएगा इन्होंने क्या बोली, यहां पे गौर कीजिएगा। क्या गौर कीजिएगा? लेखिका साहिबा ने, ठीक है, वो बांग्लादेशी महिलाओं ने बोली कि कूड़ा करकट चुनना हम लोगों के लिए जीविका पार्जन का साधन है, सर के ऊपर का छत है, प्रत्येक दिन की रोटियां है और हमारे लिए सोना है। लेकिन बच्चों के लिए कूड़ा करकट चुनना हमारी जीविका पार्जन से भी ऊपर का चीज है, रैप्ड इन वंडर। अद्भुत में लिपटी हुई आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य करने वाली वस्तुएं हैं, हाँ ही नहीं? अब लेखिका साहिबा सीमापुरी से बातें करी इतना। अब इतना बातें करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब लेखिका साहिबा जो है, जिसका नाम आप बोल सकते हैं, यानी लेखिका साहिबा मीन्स ऑथर। ऑथर यहाँ पे कौन है? अनीस जंग। कौन है? अनीस जंग। फिर से बोलो, कौन है? अनीस जंग और साहेब की मुलाकात प्रत्येक सुबह में। कब? प्रत्येक सुबह में अथवा मॉर्निंग में लेखिका साहिबा के घर के बगल में एक गार्बेज डंप था। क्या था बोलेंगे? एक गार्बेज डंप था, एक कूड़े करकट के ढेर था। वहीं पे साहेब अपने दोस्तों के साथ, किनके साथ बोलेंगे? अपने दोस्तों के साथ खाली पैर। कौन सा पैर? खाली पैर, आने बिना चप्पल और जूते के आता था। और किनके जैसा ग्रुप बना के आता था? सुबह में आर्मी के जैसा। और दोपहर में, कौन सा टाइम में? दोपहर के टाइम होते होते वह किसके भांति उड़ करके वापस चला जाता था? चिड़ियों के भांति। किसके भांति बोलेंगे? वह सुबह में अपने दोस्तों के साथ आर्मी के जैसा ग्रुप बना के नंगे पैर या खुले पैर आता था, लेकिन वो दोपहर में चिड़ियों के भांति वापस उड़ के या उड़ करके वापस चला जाता था।
क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरी हर एक कॉन्सेप्ट को। अब डियर लेखिका साहिबा की मुलाकात प्रत्येक सुबह में कहां पर हो जाया करता था? अपने घर के बगल में जहां पे कूड़े करकट की ढेर था, हाँ ही नहीं? साहेब वहां पे प्रत्येक सुबह कूड़ा करकट चुनने के लिए अपने दोस्तों के साथ सुबह में किसके जैसा ग्रुप बना के जाता था? आर्मी के जैसा। और वापस किसके जैसा लौटता था? चिड़ियों के जैसा। तो लौटता कब था? देखिए आफ्टरनून में लौटता था। क्लियर हो गया ना? कोई क्वेश्चन पूछेगा इन हिंदी यू आर कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड बट योर क्वेश्चन will come in English, that's why you need to improve your English day by day। क्वेश्चन पूछ देगा कि where does the author encounter with Sahib in every morning, then you will have to answer in English the author meets with Sahib near, या बोल सकते हैं the author meets with Sahib in her neighborhood, there is a garbage dump where Sahib used to come with his friend in every morning like an army group and return from there like a bird in the afternoon। बोलो हाँ ही नहीं? तो आपको आंसर इंग्लिश में और क्वेश्चन भी इंग्लिश में समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और कोई भी चीज जो होती है वो डेली प्रैक्टिस से होती है, सैक्रिफाइस से होती है और थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह के मेहनत करने से होती है। तो चलो ये बातें आपको समझ में आ गई, हाँ ही नहीं? अब ये देखिएगा, आगे बढ़ाता हूं। अगर आप चाहें तो इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ये डियर देखिएगा, कोई क्वेश्चन पूछ देगा सीमापुरी कैसा एरिया है, तो बता देंगे आप लोग कि सीमापुरी एक कूड़ा करकट से भरा हुआ जंगली एरिया है और ये बांग्लादेशी कॉलोनी है। और ये बांग्लादेशी कॉलोनी में 1970-71 से बांग्लादेशी लोग रहते हुए आ रहे हैं। और कितने बांग्लादेशी लोग रहते हुए आ रहे हैं मेरे बच्चों? 10,000 बांग्लादेशी उस समय। अब क्या बांग्लादेशी ये 55 साल में उतना ही होंगे कि बढ़ गए होंगे? लाखों लाख हो गए होंगे मेरे भाई। उसके बाद अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे ये VVI क्वेश्चन से, क्या क्वेश्चन VVI बनता है देखिएगा पार्ट 1 से। ये देखिएगा क्वेश्चन VVI में रैग पिकिंग, क्या बोला मैंने? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रैग पिकिंग मीन्स सर्वाइवल। क्या बोला मैंने क्वेश्चन? रैग पिकिंग मीन्स सर्वाइवल। क्या बोला एक बार और बोलेंगे? रैग पिकिंग मीन्स सर्वाइवल इन सीमापुरी। क्या बोला एक बार और बोलेंगे? रैग पिकिंग मीन्स सर्वाइवल इन सीमापुरी। एक्सप्लेन। ये पहले जो क्वेश्चन आते थे मेरे बेटे, ये 10 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब तुम लोग के लिए खुशखबरी है कि ये 3 मार्क्स के कर दिया है। तो वर्ड लिमिट इसका भी घट गया होगा, हाँ ही नहीं? अब वर्ड लिमिट क्या है मेरे भाई, बता देंगे आप लोग? 60 है मेरे बच्चों। तो अब लोड खत्म हो गया है कि रैग पिकिंग मीन सर्वाइवल इन सीमापुरी, एक्सप्लेन फॉर 3 मार्क्स। यही क्वेश्चन आपको पलट के कभी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है देखिएगा यहाँ पे आप, गार्बेज इज गोल्ड। क्या बोला मैंने आपको? गार्बेज इज गोल्ड। ध्यान रखेंगे मेरी हर एक क्वेश्चन को, मेरी हर एक बात को। गार्बेज इज गोल्ड टू देम। क्या बोला मैंने? गार्बेज इज गोल्ड टू देम। एक्सप्लेन। क्या बोला मेरे बच्चों? गार्बेज इज गोल्ड टू देम। एक्सप्लेन। आनी डियर, ये जो आपकी है क्वेश्चन कि कूड़े करकट ही उन लोगों के लिए सोना है, अगर है तो कैसे वर्णन करें? तो डियर अभी आपको मैंने बताया, क्या सबका मैं आंसर लिखूंगा। मैंने आपको बताया जेंटलमैन कि सीमापुरी एक बांग्लादेशी कॉलोनी है, उसके पास जीविका पार्जन के लिए कूड़े करकट चुनने के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। कूड़ा करकट चुनना ही उसके लिए सर के ऊपर का छत है, भले वो छत लीकेज ही क्यों ना हो। कूड़ा करकट चुनना ही उसके लिए प्रत्येक दिन की 2 रोटी है और कूड़ा करकट चुनना ही उन लोगों के लिए सोना है। और कूड़ा करकट चुनना वहां के बच्चों के लिए इससे ऊपर की चीजें जिसे रैप्ड इन वंडर कहते हैं। ये इन सारे कारणों से प्रतीत होता है कि कूड़ा करकट ही सीमापुरी के लोगों के लिए जिंदगी जीने का एकमात्र साधन है, या तो कूड़ा करकट उसके लिए सोना के समान है। तो ये हो गया आपका 3 मार्क्स का आंसर जो मैं लिखाऊंगा। ये बातें जो मैं लिखा बोर्ड पे, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है? बोलो हाँ ही नहीं? अब हम आपको आगे लेके चलते हैं डियर। देखिएगा यहाँ पे कि क्या बात होती है और क्या बात नहीं होती है। अब यहां पे आगे बढ़िएगा। एक बार की बात है, मॉर्निंग टाइम था। कौन सा टाइम था मेरे बच्चों?
मॉर्निंग टाइम था और इस मॉर्निंग टाइम में लेखिका साहिबा अपनी ड्यूटी जा रही थी। कहाँ जा रही थी? ड्यूटी जा रही थी। और ड्यूटी जाने के दौरान डियर रास्ता में, कहाँ पे डियर बताएंगे? रास्ता में एक जेंटलमैन, बोल सकते हैं कि मिल्क कॉर्नर था। क्या था मेरे बच्चों? मिल्क कॉर्नर मतलब बुझते हैं दूध के मिलने के अड्डा। ये मिल्क कॉर्नर था, वहां पे साहिब खड़ा था। कौन खड़ा था मेरे बच्चों बताएंगे? साहिब खड़ा था। कौन खड़ा था? साहिब खड़ा था। और साहिब के हाथ में क्या था मेरे प्यारे बच्चों? कैनिस्टर था। फिर से बोलेंगे, क्या था? कैनिस्टर था। और वो वहां पे वो दूध लेने के लिए आया था। तो लेखिका ने पूछी साहिब से कि साहिब तो यहाँ पे क्या कर रही हो? उसने बोला, मैडम मैं आगे कॉर्नर पे जो चाय की दुकान है ना, उस चाय के दुकान पे मेरी नौकरी लग गई है। लेखिका ने पूछी, क्या तुम उस चाय के कॉर्नर पे अथवा स्टॉल पे काम करके खुश हो? ये लड़का ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन वो लड़का थोड़ा सा टेंशन में दिख रहा था। क्या दिख रहा था? और इस लड़का को वहां पे 3 टाइम का मील्स भी मिल रहा था। क्या मिल रहा था? 3 टाइम्स का। इस लड़के को वहां पे 3 टाइम के खाना मिल रहा था। और इसके अलावे उसको 800 रुपीज पर मंथ मिल रहा था। यानी पर मंथ उसको 800 रुपीज महीना भी मिल रहा था और 3 टाइम का खाना भी मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो चाय के दुकान पे काम करके खुश नहीं था। कारण क्या है? पहला कारण है कि खुश नहीं रहने का कि उसे हैवियर कैनिस्टर ढोना पड़ रहा है। हैवियर कैनिस्टर के मतलब भारी केटली ढोना पड़ रहा है। किसके अपेक्षा में? उसको भारी केटली ढोना पड़ रहा है। देन हीज प्लास्टिक बैग। क्या बोला मैंने? जब उसके पास प्लास्टिक बैग में कूड़ा करकट चुनता था, उससे भारी उसको डियर यहाँ पे हैवियर कैनिस्टर ढोना पड़ रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे वो आप फ्री नहीं है। क्या है मेरे बच्चों बताओ? यहाँ पे फ्री नहीं है, यहाँ पे वो मजबूर है। क्या है मेरे बच्चों बताओ? मजबूर है। किसके इशारे पे नाचने के लिए मजबूर है? अपने डियर ऑनर के इशारे पे। यहाँ पे ऑनर को आप मास्टर बोल सकते हैं। मास्टर के मतलब क्या होती है? मालिक। अपने मालिक के इशारे पे वो लड़का क्या है मेरे भाई? नाचने के लिए मजबूर है। नाचना मतलब डांस। तो डांस मतलब ऐसा नहीं डियर कि वो बेली डांस कर रहे हैं वहां पे। डांस के मतलब डियर काम करने के लिए मजबूर अपने मालिक के इशारे पे, इसलिए वो चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? इज साहेब हैप्पी टू वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश है? हाँ ही नहीं। सीधा बोलेंगे नहीं, साहेब चाय की दुकान पे काम करके खुश नहीं है। यहां तक कि साहेब को 800 रुपये मंथली और 3 टाइम का खाना भी मिल जाता है। और इसके अलावे साहेब, ठीक है, साहेब को वहां पे 3 टाइम का खाना मिल जाता है, 800 रुपये मंथली मिल जाता है, लेकिन फिर भी साहेब वहां पे काम करके खुश नहीं, क्योंकि उसे अपने मालिक के इशारे पे काम करना पड़ता है। साहेब अपना मालिक भी नहीं रह गया है। दूसरी बात, साहेब को यहाँ पे अपनी, ठीक है, प्लास्टिक बैग के तुलना में भारी कैनिस्टर को ढोना पड़ रहा है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आंसर इन इंग्लिश एंड यू नीड टू राइट दिस आंसर इन इंग्लिश। एंड इफ यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट इंग्लिश, दैट शोज यू आर गुड स्टूडेंट। And if you don't know, it is not matter you are not good a student, matter you try to understand and try to improve or English day by day. The things don't happen in your day, the thing happens, dear guy, with the passes of time and with the passes of day. अब ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा समझो मेरे भाई। लेखिका साहिबा ये है आपकी अनीस जंग। कौन है डियर बताएंगे? लेखिका साहिबा की नाम जो है अनीस जंग नाम है। क्या नाम है बताएंगे? और साहिब की मुलाकात जब होने लगा तो लेखिका साहिबा साहिब को फर्स्ट टाइम पूछी थी। मैं पैराग्राफ वाइज बता रहा हूं डिटेल में। अनीस जंग ने साहिब से पूछी कि साहिब तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? क्या पूछी बताओ? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? ये लड़का ने बोला कि मैडम हमारी एरिया में, यानी हमारे जो स्थान है उधर स्कूल नहीं है। तब तक लेखिका को याद आ गई कि उधर स्कूल नहीं है। लेखिका ने मजाक में बोली कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं, क्या बनवा दूं मेरे बच्चों? अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तू स्कूल जाओगे? लड़का ने बोला मैडम पक्का, अगर आप स्कूल बनवा दोगी मैडम तो मैं स्कूल श्योर जाऊंगा। समय गुजरने के बाद
लेखिका साहिबा अपनी ड्यूटी जा रही थी। एक दिन ये लड़का इनके पीछे आया और बोला कि मैडम क्या आपकी स्कूल बन करके रेडी हो गई है? लेखिका साहिबा बोली कि मेरे बेटे स्कूल बनने में लंबी समय लगती है। और लेखिका साहिबा जब ऐसा बोली तो लेखिका साहिबा की चेहरा जो है शर्म से लाल हो गई। क्यों शर्म से लाल हो गई लेखिका साहिबा की चेहरा? क्योंकि लेखिका साहिबा उनसे मजाक में ही वादा करी थी कि मैं स्कूल बनवा दूंगी, लेकिन वादा तो करी थी, इसलिए उनका चेहरा ठीक है शर्म के मारे लाल हो गया। और लेखिका साहिबा यह भी सोचती है कि दुनिया में कितने भी ठीक है दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग होंगे, जिसे मैं खास करके लीडर, कौन डियर गाइस, लीडर, और कितने ऐसे जेंटलमैन रिच पीपल होंगे, धनी लोग होंगे कि वे इन गरीब लोगों से वादे तो बहुत करते होंगे कि तेरे लिए मैं स्कूल खुलवा दूंगा, हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा, घर दिलवा दूंगा। वादे तो बहुत करते होंगे, लेकिन कोई भी इन गरीब बच्चों के वादे को निभाते नहीं होंगे। उनके खूबसूरत भविष्य दिखाने के उनके खूबसूरत भविष्य के सपने दिखा देते होंगे, वादा कर देते होंगे, लेकिन कोई भी अपने वादा को निभाते नहीं होंगे। यह सब सोच करके लेखिका साहिबा की चेहरा शर्म से लाल हो गई। समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि लेखिका साहिबा की चेहरा शर्म से लाल कब हो गई थी? लेखिका साहिबा की चेहरा शर्म से लाल तब हो गई थी जब साहिब ने उसे जाके पूछा कि मैडम क्या आपने स्कूल बनवा दिया? और लेखिका साहिबा की चेहरा तभी शर्म से लाल हो गई क्योंकि लेखिका साहिबा सोची कि भले ही मैं मजाक में वादा करी थी, लेकिन वादा तो करी थी। और उन्होंने लोगों के बारे में सोच के भी ये बात उसको फील हुआ कि न जाने कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इन गरीब बच्चों के खूबसूरत भविष्य के सपने दिखा देते होंगे, लेकिन कोई भी अपने सपने को पूरा नहीं करते होंगे। इसे क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा, समझ के रखो, आंसर करवा दूंगा मैं, ऐसा करवाया बाद में फिर करवा दूंगा। अब यहाँ पे लेखिका साहिबा अपने इलाके में बहुत सारे बच्चे को देखती है, बहुत सारे बच्चे को मतलब रैग पिकर्स को। किसको मेरे बच्चों? यहाँ पे लेखिका साहिबा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे रैग पिकर्स को लेखिका साहिबा देखती है अपने घर के बगल में। कहां पे देखती है मेरे बच्चों, बताएंगे? अपने घर के बगल में लेखिका साहिबा बहुत सारे बच्चों को देखती है। तो उनके घर के बगल में ज्यादातर जाता कौन है मेरे भाई? रैग पिकर्स। और रैग पिकर्स जो होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वो बेयर फुट होते हैं। क्या होते मेरे बेटे, बताएंगे? आने खुले पैर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लेखिका साहिबा वहां पे पूछी उन रैग पिकर से कि आप लोग चप्पल या जूते क्यों नहीं पहने? तो उसमें एक लड़का बोला कि मैडम मेरी जो चप्पल है ना, वो मेरी माँ जो है ना वो रख दी है अलमीरे के ऊपर। किसके ऊपर रख दी, जोर से बोलो? मेरी माँ ने चप्पल को रख दी अलमीरे के ऊपर। तो दूसरा लड़का बोलता है मैडम ये झूठ बोल रहा है, इसके पास चप्पल जूता है ही नहीं। तब तीसरा लड़का बोलता है कि मैडम क्या मुझे आप एक जूता दिला दोगे, अच्छा रहेगा। और वहां पे एक लड़का है जो जूता पहना हुआ था, लेकिन एक जूता था जापानी तो दूसरा था हिंदुस्तानी। आनी जूता का डियर जोड़ी मैच नहीं था। अब जूता का जब जोड़ी मैच नहीं था मतलब इससे पता चल रहा है उसकी सिचुएशन कितनी खराब होगी। तो लेखिका साहिबा समझ गई। तो लेखिका साहिबा बोलती कि ये बच्चे बिना चप्पल और जूते के हैं। ध्यान दीजिएगा, लेखिका साहिबा ये बोलती कि ये सारे बच्चे बिना चप्पल और जूते के यहाँ पे कूड़े करकट चुनने आते हैं अथवा इनके पास चप्पल जूते नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये सब गरीब है, इसके मतलब यह नहीं है कि उसके पास पैसे की कमी है। इसका मतलब यह है कि यह इसकी परंपरा और इसकी आदत है कि इन लोग बिना चप्पल और बिना जूते के रहते हैं। लेखिका साहिबा ये सारी बातें किस आधार पे कहती है? लेखिका साहिबा ये सारी बातें इस आधार पे कहती है कि मैं बहुत सारी गांव, बहुत सारी शहर, बहुत सारी देश घूमी और मैंने बहुत सारे लोगों को देखी कि वे लोग बिना चप्पल और जूते के चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास पैसे की कमी है या गरीबी की परिचायक है, बल्कि यह उसकी आदत और उसकी परंपरा है, इसलिए वे सारे लोग बिना चप्पल और बिना जूते के रहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवियर? लेखिका साहब उन बच्चों के बारे में क्या वर्णन करती है जो बिना चप्पल और बिना जूते के रहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा भी गया है, समझ में आ गया? बोलो हाँ ही नहीं। अब लेखिका साहिबा यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं। कर्नाटक में एक जगह है यूडीपी। क्या नाम है? आईयूडीपी। क्या नाम है? जोर से बोलेंगे। आईयूडीपी एक जगह का नाम है। क्या नाम है बोलेंगे मेरे बच्चों? आईयूडीपी नाम है। क्या नाम है बोलेंगे? आईयूडीपी नाम है, हाँ ही नहीं। तो यूडीपी की बात करूंगा। यूडीपी का एक लड़का था।
कौन था मेरे बच्चों बताएंगे? यूडीपी का एक लड़का था जो लेखिका साहिबा अनीस जंग से मिला था। किन से मिला था मेरे बच्चों बताएंगे? अनीस जंग से मिला था। किससे मिला था बोलेंगे? अनीस जंग से मिला था। और उसने बोला कि मैडम क्या, जब मैं छोटा बच्चा था, क्या था? जब मैं छोटा बच्चा था मैडम, मैं स्कूल जाया करता था। इसमें कौन बड़ी बात है? सब स्कूल जाता है छोटा बच्चा में। तो ये बोलता है मैडम बड़ी बात है कि जब मैं स्कूल जाता था ना मैडम, तो मैं बेयर फुट जाता था, बिना चप्पल और बिना जूते के नंगे पैर जाता था मैडम। और जिस सड़क से होकर के जाता था ना मैडम, क्या बोला मैंने? जिस सड़क से होकर जाता था ना मैडम, उस सड़क के किनारे एक टेम्पल था। क्या था मैडम? एक टेम्पल था मैडम। उस टेम्पल में मेरे फादर, उस टेम्पल में कौन मेरे बच्चों? मेरे फादर ना मैडम एक पुजारी थे। क्या थे मेरे बच्चों बताएंगे? मेरे फादर एक पुजारी थे। और उस मंदिर के अंदर जा करके मैं माता राधा रानी या रानी से या भगवान से प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था मेरे बच्चों? कि हे भगवान या हे माता, मुझे एक जोड़ी जूता दिला दे। ऐसा नहीं कोई पूजा करने के अंदर उसका जूता चप्पल लेके भाग गया, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, समझ रहे हो ना? हाँ ही नहीं? तो डियर वो जो है प्रेयर करता था, हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूता दिला दे। भगवान ने उनके सपने को पूरा किया। बाद में वो डियर आगे बढ़ा, प्रोग्रेस किया और जूते चप्पल खरीदा और वो आगे बढ़ गया जेंटलमैन। ऐसा कौन बोला डियर गाई? वो यूडीपी का लड़का। किन से बोला मेरे बच्चों? लेखिका साहिबा से। तो लेखिका साहिबा यहाँ पे बोलती मेरे इलाके में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बिना चप्पल और बिना जूते के रहते हैं। तो यूडीपी का स्टोरी क्या है मालूम चला? सीमापुरी का स्टोरी क्या है मालूम चला? बांग्लादेश ढाका से इन लोग कब आया था मालूम चला? कितने लोग आया था मालूम चला? चाय की दुकान, दूध की दुकान पे क्या होता है मालूम चला? लेखिका साहिबा साहब से मुलाकात होता, लेखिका साहिबा साहब को क्या पूछती मालूम चला? बोलो हाँ ही नहीं? साहिब चाय की दुकान पे काम करके खुश था या नहीं था मालूम चला? पता? हाँ ही नहीं? अगला अगर पॉइंट देखा जाए मेरे भाई, तो अगला पॉइंट है लेखिका साहब उन बच्चों के बारे में क्या कहती जो बिना चप्पल और जूते के, पता चला? हाँ ही नहीं? साहब को ये सारी बातें कौन बताता ये भी मालूम चला? उसकी माई। हाँ नहीं गाइस? अब जेंटलमैन ये मैं आपको लगभग बातें आपको पार्ट 1 का क्या किया बता दिया। किसकी बातें बता दिया? पार्ट 1। और इसी के साथ हम लोग पार्ट 1 को क्या किए मेरे बच्चों? समाप्त कर लिए। क्या कर लिए? जोर से बोलेंगे डियर। इसी तरीके से मेरे बच्चों पार्ट 1 जो हम लोग है ये लेक्चर 4th या लेक्चर 5th में हम लोग क्या किए मेरे बच्चों? ठीक है, समाप्त कर लिया। अब इसे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसे हम लोग देखेंगे मेरे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन देखेंगे मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और साथ में क्या देखेंगे? बोलो बोलो ना यार। चलो ठीक है डियर गाइस, तो अब इस वीडियो को हम लोग डियर गाइस पॉज करते हैं। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आना चाहते हैं, कैम्ब्रिज इंग्लिश है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक पेज भी है, सब फॉलो करें। अपने दोस्तों को बोलें, अपने गांव घर में लोगों को बोलें और शेयर भी करें। इनसे बहुत प्रॉफिट होगा, ये वारंटी नहीं, ये गारंटी है। मार्क्स यहाँ का 97 to 98 हाईएस्ट है। थैंक यू।